आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कुछ गाय मुर्गियां यानी कि जानवर वाले उनके सर और पैर वाले सवाल। ठीक है, थंबनेल आपने देखा, उसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखे। पहला तो सामने रखा हुआ है और दूसरा मिलेगा लास्ट में। ठीक है। जो आपके वाहन वाले होते हैं, वाहन और उनके पहिए यानी कि व्हीकल और उनके व्हील से रिलेटेड। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें इसको और बेल आइकन दबा लें। ठीक है। और अगर आपको इस तरीके की ट्रिक्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और प्लीज शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। एक चिड़ियाघर में कुछ गाय व कुछ मुर्गियां हैं और कुल जानवरों की संख्या 40 है। यदि पैरों की संख्या 130 है तो ज्ञात करना है कि कितनी गाय और कितनी मुर्गियां हैं। इस तरीके के सवाल आपने बहुत बार किए होंगे। ठीक है, आपका फेवरेट मेथड जो है एक्स वाला होगा या फिर एलिगेशन वाला होगा, लेकिन मैं एलिगेशन तो आपको कराऊंगा ही। साथ में एक मेथड मेरा है ऑब्जर्वेशन वाला, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व करके आप आंसर बता सकते हो, यानी कि पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले एलिगेशन से सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं एलिगेशन से कितना टाइम लगता है और क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है। तो कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं जिनके सरों की संख्या, मतलब देखो एक चीज और क्लियर कर लो, जितने जानवर हैं उतने सर होंगे, क्योंकि कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसके दो सर होते हैं। ठीक है। पैर तो दो या चार हो सकते हैं लेकिन सर एक ही होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने सर उतने ही जानवर, या फिर जितने जानवर उतने ही सर। ठीक है। तो जानवरों की संख्या अगर 40 है तो हम कह सकते हैं कि टोटल सर कितने होंगे, 40 होंगे। अब पैरों की संख्या 130 है तो हमने लेग्स लिख लिए 130। ठीक है। इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलिगेशन के थ्रू पहले बता रहा हूं, बाद में अपने मेथड से बताऊंगा। ठीक है। तो मान लेते हैं क्या मानते हैं कि गाय सभी गाय, ठीक है, सभी काऊ हैं या सभी गाय हैं, आपकी मर्जी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट दिया है। तो अगर सभी गाय हैं और 40 जानवर हैं तो 40 गाय हो गई। और एक गाय के चार पैर होते हैं तो 40 चक्कू 160, यानी 160 पैर हो गए अगर सभी गाय हैं। लेकिन हम साथ साथ मानते हैं कि नहीं, सारी गाय नहीं है इस बार, सारी मुर्गियां हैं। ठीक। ये भी हम मान रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे हैं, सिर्फ मान रहे हैं कि सभी मुर्गियां हैं। तो 40 मुर्गियां हुई और एक मुर्गी के दो पैर, तो टोटल पैर हुए 80। उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा। एलिगेशन से कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो गाय का मतलब हो गया काउ और मुर्गी का मतलब हम हेन मान लेते हैं। तो ये हो गया। अब गाय के कितने पैर हैं हमारे हिसाब से 160, मुर्गी के कितने पैर हैं हमारे हिसाब से 80। सवाल कह रहा है ना जी, ना तो जी 160 है ना 80 है 130। तो उसको हमें बीच में रखना है। एलिगेशन आप लगाते आ रहे हो शुरू से, आपको पता है कैसे लगता है। 130 में से 80 घटाएंगे तो आएगा 50, 160 में से 130 घटाएंगे तो आएगा 30। इन दोनों के बीच का अगर हम अनुपात यानी रेशियो निकाले तो 5:3 आ रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से गाय 5 हैं और मुर्गियां 3 हैं, लेकिन उनके हिसाब से भाई साहब 40 हैं। ठीक। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे हिसाब से टोटल जानवर हुए 8, इनके हिसाब से टोटल जानवर क्वेश्चन में दिया है 40। मतलब 1:5। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब काऊ और हेन का रेशियो कितना है, 5:3। अभी निकाला हमने, ये रहा। अब एक बराबर अगर 5 आ रहा है तो 5 बराबर कितना आएगा, 5 से गुणा कर दो 25। एक बराबर 5 है तो 3 बराबर कितना आएगा, 5 से गुणा कर दो 15। यानी कि 15 मुर्गियां हैं और 25 गाय हैं। तो 25 गाय ये रही और 15 मुर्गी ये रही। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये है एलिगेशन वाला मेथड। ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने मेथड से, ऑब्जर्वेशन से। आपने देखा कि इसमें कितना लिखना पड़ा और कितना टाइम लगा, लेकिन हम इसी को अगर उस मेथड से करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इंफॉर्मेशन दी है वो तो सेम रहेगी कि सर 40 है और पैर 130 है। इसमें भी हम मानेंगे कि गाय सभी की सभी गाय। तो गाय अगर सभी हैं तो दोस्त 160 पैर गाय के हो गए, लेकिन सवाल में 130 ही हैं। हम ऑब्जर्व करना आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। तो आपके हिसाब से एक्स्ट्रा पैर कितने आ गए ये आपको देखना है। एक्स्ट्रा पैर हमारे हिसाब से पैर कितने 160, उनके हिसाब से 130, एक्स्ट्रा कितने 30। ये 30 जो एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं ये किसके हैं। देखिए गाय के तो आपने मान लिए थे, तो बची क्या, मुर्गियां यानी कि हेंस। तो हेंस के ये एक्स्ट्रा पैर, और हेन के कितने पैर होते हैं, दो। तो दो से इसको भाग कर दोगे
30/2 यानी कि 15। ये क्या आया, ये मुर्गियां आई, हेंस 15। अब टोटल जानवर 40 थे, जिसमें से 15 अगर मुर्गियां हैं तो 25 गाय होंगी, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हमें सिर्फ इतना करना पड़ा, इसे को कहते हैं ऑब्जर्वेशन वाला मेथड। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक अगर पसंद आई है तो तुरंत वीडियो को लाइक करो। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, टाइम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चन हैं, लास्ट तक बने रहना। टेम्पो वाला और कार वाला क्वेश्चन भी है इसी में। तो अगला सवाल है आपके सामने, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश व कुछ कबूतर हैं। कुल सरों की संख्या 32 और पैरों की 100 है। तो आपको बताना है कितनी, नहीं नहीं नहीं, कितनी गाय नहीं होंगी और कितनी मुर्गियां नहीं होंगी, वो गलती से टाइप हो गया। कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं ये आपको बताना है। इंग्लिश में पढ़ लो। इन अ जू देयर आर सम रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 32 एंड लेग्स आर इतना। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी रैबिट्स एंड पिजन, इसमें सही दिया हुआ है। तो रैबिट और पिजन की कहानी है, इसको हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे। ठीक है, एलिगेशन से आपने सीख लिया है, आपको आता भी है, आप उससे घर पे ट्राई करिएगा। ठीक है, और देखो जरा उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि टोटल सर कितने हैं, देखो सर दिया हो या जानवर दिया हो बात एक ही है। तो टोटल सर हैं 32 और टोटल पैर कितने हैं, लेग्स कितने हैं, 100। हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मानना है हमको, कि सभी खरगोश हैं। ठीक है, कोशिश करो कि ऐसा जानवर मानो जिसके 4 पैर हैं। ठीक है, दो वाला मानोगे तो हो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये आसान है, इसलिए ऐसा मानो कि जिसके 4 पैर है। तो खरगोश और कबूतर में खरगोश के 4 होते हैं। तो खरगोश के अगर 4 पैर हैं और सारे के सारे खरगोश मान लिए तो 32 खरगोश हुए। और एक के 4 पैर, तो 32 के कितने, 32 दूना 64 दूना 128, यानी कि 128 तो आपके पैर हो गए। टोटल पैर 128 हो गए, हमारे हिसाब से 128 आए हैं। उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि नहीं 128 नहीं 100। तो भाई कुछ एक्स्ट्रा पैर आए होंगे, एक्स्ट्रा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा कितने आए, देखो हमारे हिसाब से 128, उनके हिसाब से 100, घटा दो एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा कितने हैं, 28, यानी कि अतिरिक्त पैर 28। अब किसके हैं ये 28, कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आपने खरगोश मान लिया था, तो इसके नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा जानवर है, यानी कि कबूतर या फिर आप पिजन कह सकते हैं, तो इसके ये एक्स्ट्रा 28 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये बिकॉज ऑफ पिजन। ठीक है, और पिजन के होते हैं 2 पैर। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ पिजन मिल जाएंगे। कितने आए भाई, 14, यानी कि 14 कबूतर हैं। अब 14 कबूतर हैं और टोटल जानवर हैं 32। तो 32 में से 14 घटाओगे 18 खरगोश आ जाएंगे। तो 18 खरगोश और 14 कबूतर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे अगला सवाल इसी तरीके का। ठीक है, और ये आ गया आपका कार और टेम्पो वाला जो आपने थंबनेल में देखा। देखिए, कुछ टेम्पो हैं कुछ कार हैं। आपको पता है कार के 4 पहिए होते हैं, टेम्पो के 3 होते हैं। वाहनों की संख्या 60 है, तो हम वाहन माने व्हीकल लिख लेते हैं 60। और पैरों की संख्या यानी कि व्हील, डब्लू माने व्हील या पैर, पहिए जो भी कह लो, 208। ठीक, हमको क्या करना है, एलिगेशन से इसको मैं बताता हूँ आपको, फिर लास्ट में कारण बताऊंगा क्या है। मान लिया हमने कि सारी कार, ठीक, अगर सारी कार हैं तो 60 वाहन हैं, तो 60 की 60 कार हो गई। एक कार के 4 पहिए, तो 60 कार के 240 पहिए। इतनी बात समझ आ गई। अब मान लेते हैं कि सारे के सारे टेम्पो, तो 60 वाहन है तो 60 के 60 टेम्पो हो गए। और एक टेम्पो के 3 पैर होते हैं, तो 3 से गुणा कर दिया तो टोटल पहिए आ गए टेम्पो के 180। तो ये रही कार, ये रहा टेम्पो। कार के व्हील्स 240, टेम्पो के व्हील्स 180, ये हमारे हिसाब से। बट वो कह रहे हैं ना 240 है ना 180 है तो 208। तो 208 से हम एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आप ये याद रखो कि एलिगेशन जब लगाते हैं तो ये वाली जो वैल्यू 208 है, ये एक जो हमारी जो दो वैल्यू आई हैं उनमें से एक से छोटी होगी एक से बड़ी होगी, यानी कि ये वैल्यू बीच में लाई करनी चाहिए। अगर लाई कर रही है बीच में तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं लगा सकते। तो 180 208 में से घटाओगे तो आपके पास आएगा 28 अनुपात, 240 में से 208 गया तो आपके पास आ जाएगा 32। 4 से काटोगे 7 बार, 4 से काटोगे 8 बार, 7:8, यानी कि हमारे हिसाब से कार 7 है, टेम्पो 8। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 15। तो 15 हमारे हिसाब से टोटल वाहन 15 है, उनके हिसाब से टोटल वाहन 60 है। 15 बराबर 60,
तो 1/4। ठीक, 15×4 = 60। अब देखो जरा, कार और टेम्पो का रेशियो कितना आया, 7:8। 1/4 है तो 7/4 से गुणा कर दो, 28, यानी कार 28 आ गई। इसको भी 4 से गुणा कर दो तो ये 32 आ गया। तो देखो जरा, कार 28 है और टेम्पो 32 है, तो कार 28 और टेम्पो 32, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इसको एलिगेशन से क्यों कराया, ऑब्जर्वेशन से क्यों नहीं, तो मैं आपको अब एक राय बताता हूँ अपनी। देखिए, जो मेरा वाला मेथड था, ऑब्जर्वेशन वाला मेथड, उसको सॉल्व करने के लिए, उससे सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सारे सवाल उससे नहीं सॉल्व होंगे, लेकिन ज्यादातर सवाल उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले समझ लो कि अगर कोई ऐसा सवाल आए जिसमें 1:2 या फिर 2:1 का रेशियो बन रहा हो, ये रेशियो क्या है अभी मैं समझाता हूँ, तभी आप वो वाला मेथड लगा सकते हो। कौन सा, ऑब्जर्वेशन वाला, जो मैंने अभी सिखाया था इससे पहले वाले दो सवालों में। अब 1:2 और 2:1 क्या है, तो सर ये पहियों की या पैरों के अनुपात है। पहियों के या पैरों के, जो भी इस तरीके की चीज दी है उसके अनुपात। इसमें क्यों नहीं है वो, क्योंकि कार के 4 पहिए होते हैं और टेम्पो के 3 होते हैं। आप इनके बीच का रेशियो देखो तो 4:3 आ रहा है। ठीक, मतलब इसको कितना भी काट तो सकते ही नहीं। अगर काट सकते भी होते तो अगर काट पीटने के बाद 1:2 या 2:1 का रेशियो आता, तभी हम ऑब्जर्वेशन का मेथड लगा सकते थे। पीछे चलेंगे, आपको एक बारी मैं सवाल दिखाऊंगा। देखो जरा, खरगोश के 4 पैर और कबूतर के 2 पैर, अगर आप इनका रेशियो निकालो तो 2:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तभी हमने ऑब्जर्वेशन का मेथड लगा पाया। इससे पीछे चलेंगे, पिछले सवाल पे भी आपको दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पे गाय है तो गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 होते हैं। आप फिर से देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है, 2:1 का रेशियो। या फिर मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि 1:2 का रेशियो बना लो, तब भी काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन का मेथड लगा सकते हैं। भाई जहां पे 2:1 या 1:2 का रेशियो होगा, आप वहां पे ऑब्जर्वेशन का मेथड लगा सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। तो सर इसका मतलब ये है कि कार वाले जो सवाल होते हैं उसमें हम ऑब्जर्वेशन का मेथड नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लगा सकते हो। देखो अगला एग्जांपल इसीलिए रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, अगले एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हो कि सेम सवाल है, बट कार तो कार ही है, टेम्पो की जगह साइकिल कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि साइकिल के 2 पैर और कार के 4, तो रेशियो बन जाएगा 1:2 या 2:1 का। और जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आप उसको लगा सकते हो। देखो कैसे, टोटल वाहन कितने हैं, 60। टोटल पैर कितने हैं यानी व्हील कितने हैं, 204। मान लेते हैं, लेट कर लो आप या मान लो, जो भी करना है, कि सभी कारें हैं। तो सभी कारें हैं, 60 वाहन है तो 60 की 60 कारें हो गई। 4 पैर एक कार के होते हैं तो 240 पैर हो गए दोस्तों। एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, एक्स्ट्रा पहिए कितने हैं, सॉरी, तो 240 हमारे हिसाब से, 204 उनके हिसाब से, यानी कि एक्स्ट्रा पहिए आ गए 36। अब ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ रहे हैं, साइकिल की वजह से आ रहे हैं। ठीक, तो साइकिल के कितने पहिए होते हैं, 2 होते हैं। 2 से आपने भाग किया, उत्तर आया 18। इतनी आपके पास साइकिल है, 18 साइकिल है। 18 साइकिल इसमें ही दिया हुआ है, इसका मतलब यही उत्तर होगा। लेकिन 42 कार कैसे आएगा, टोटल भाई 60 वाहन है ना, जिसमें से अगर 18 साइकिल हैं तो फिर 42 कारें हो जाएंगी जो बची हुई। तो ये था लेक्चर, इसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं, इस तरीके के मुर्गी और बकरी और ये जानवर वाले, उनके सर पैर वाले। और ये थोड़े से नए क्वेश्चंस थे, लास्ट का 3rd क्वेश्चन एंड 4th क्वेश्चन, जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो भी मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो तुरंत प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मिलते हैं।